और आगे बढ़ाइए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? परछन बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? जल्दी क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी। देखो हमारी टेक्निकल टीम लगी है यार कि बिल्कुल गाइस लाइक एंड शेयर द सेशन, लेकिन आप लोग कभी नहीं करोगे। सुबह सुबह चिल्लाना पड़ता है आपके लिए, आकाश सर भी चिल्लाते हैं बेचारे, मैथ में मैं चिल्लाता हूं, जीएस में, हिंदी में गणेश सर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आप लोग क्लासें नहीं करते हो रेगुलर। बिल्कुल अंजलि सिंह, मैंने तो कहा कि आप देख लो ना ये लोअर पीसीएस के हैं या नहीं है, आपका क्वेश्चन के लेवल देखो, खुद डिसाइड करो। कल होके आप कमिश्नर बनेंगी, डीएम बनेंगी, कैसे बनेंगी सो बताइए। अब तो मेंस भी हो गया यूपी पीसीएस में, पहले प्री था, तुक्का मारते थे निकल जाता था नेगेटिव ना होके। बिल्कुल ये सब सर परछन बेरोजगारी की बात करें जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, अगर मैं यहां हिंदी में छिपी हुई बेरोजगारी देता तो आप हो सकता है बना सकते हो। परछन बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी कहां देखने को मिलता है? सर एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सबसे ज्यादा यूपी में लोग रोजगार मिला है कहां? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 59%, 59%, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। अब बताओ कि जो अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि क्या होता है? सर छिपी हुई बेरोजगारी कहां देखने को मिलेगी? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो मान लो 10 लोग खेती का काम कर रहे हैं, जमीन तो वही है ना बच्चे, जमीन तो बढ़ा नहीं, मान लो 10 लेबर की जगह पे मैं 12 लेबर लगा दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या प्रोडक्शन पे? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन पे, क्यों? हमारी जमीन तो बढ़ नहीं रही है ना। तो यानी परछन बेरोजगारी का, छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होगा? क्या अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, जिसे खेती नहीं भी आ रहा है वो भी खेती काम में जुट गया, वो भी खेती कार्य में जुट गया है। बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो जरा कमेंट बॉक्स में सर लाइक दिखा देना, बिल्कुल थंब दिखा देना, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गोकुल अवार्ड स्कीम इज रिलेटेड टू, गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? एग्रीकल्चर, भेड़ पालन, दुग्ध उत्पादन या पशुपालन? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी। मुकेश गौतम, डीआरडीओ की क्लास जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस कोर्सेज परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं, डीआरडीओ पहले पढ़ा चुका हूं, डीआरडीओ 2.0 लेकर आ रहा हूं, तो जो मैं पढ़ाया पहले वो तो आपको लेक्चर मिलेंगे ही मिलेंगे, जो दोबारा लेकर आऊंगा वो आपको मिलेगा, बिल्कुल बेनिफिट होगा आपके लिए। तो सर गोकुल पुरस्कार योजना की बात करें, जैसा नाम है गोकुल की बात करेंगे, तो दुग्ध उत्पादन में जरा बताना, दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? जल्दी, मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? और दुग्ध क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति कहते हैं इसे, श्वेत क्रांति कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं इसे। बताओ मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? यूपी, यूपी कि गुजरात है? बिल्कुल यूपी मार दें, आपके साथ चला जाऊं? बिल्कुल सर, एक चीज समझना, अब यहां 2 सवाल बनेंगे कि जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु की संख्या कहां सबसे ज्यादा कहां है? तो दुधारू पशु की संख्या सबसे ज्यादा यूपी में है। तो माय डियर, जब दुधारू पशु की संख्या यूपी में है तो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 कौन है? यूपी ही तो है। नंबर 1 कौन है? यूपी ही तो है। इसी से निकालो ना, दुधारू पशु की संख्या यूपी में, दुग्ध उत्पादन में यूपी में, तो सर दुधवा नेशनल पार्क कहां है? दुधवा नेशनल पार्क की बात करें यूपी में, लखीमपुर खीरी में। सर एक सवाल से कितने सारे सवाल आप बना सकते हो, कितने सारे सवाल आप बना सकते हो, जोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वर्ल्ड टीबी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? विश्व टीबी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 7 मई, 13 अप्रैल, 24 मार्च? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी।
विश्व टीबी दिवस। अब आपको थीम बताना है इस बार का थीम क्या था 2020 का, जल्दी। विश्व टीबी दिवस की बात करें तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं और भारत सरकार ने कहा है 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे, हम एलिमिनेट करेंगे टीबी को। कब? 2025 तक। थीम बताओ, थीम बताओ 2020 का थीम क्या है भैया? 13 अप्रैल कौन कहते हो? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, याद है आपको? जालियांवाला बाग हत्याकांड। गलती ना करो, गलती ना करो माय डियर। क्या था? इट्स टाइम। क्या था? चौधरी साहब बिल्कुल सही, डेडमैन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट्स टाइम था इसका थीम। और एक चीज समझना, 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं भारत में। 1 महीने के बाद जब टीचर अच्छा पढ़ाने लगा तो ग्लोबलाइज हो गया, यानी वैश्विक स्तर का टीचर हो गया। तब कहा अच्छा ठीक है, तो 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे। देखो बिल्कुल याद रखने का तरीका है, 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं भारत में। तो भैया अच्छा पढ़ाओगे तभी तो पूरे विश्व को पढ़ाओगे, ऐसे भी भारत विश्व गुरु माना जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 1 महीने के बाद आप में टैलेंट हुआ और आप पूरे वर्ल्ड लेवल के टीचर हो गए। बहराइच जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है, किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन नंबर 4। गोमती, यमुना, सरयू, गंगा। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी। जरा सेशन को लाइक भी कर देना, अगर मजा आ रहा हो तो सेशन को लाइक भी कर सकते हो। बहराइच जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू के किनारे आपका अयोध्या भी है, सरयू के किनारे आपका अयोध्या भी है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अयोध्या भी है। गोमती की लखनऊ, गोमती की बात करें तो लखनऊ। गंगा की बात करें तो सर वाराणसी, गंगा की बात करें कानपुर, गंगा की बात करें गाजीपुर। गंगा इंटर करती है यूपी में कहां? तो बात बताओ, गंगा कहां इंटर करती है? बिजनौर में इंटर करेगी। निकलेगी कहां? बलिया से। कहां निकलेंगी? बलिया से निकलेंगी। ठीक है, कहां से निकलेंगी? बलिया से निकलेंगी। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम, लोकप्रिय नाम देशबंधु है? जल्दी। एमएस गोवलकर, दादा भाई नौरोजी, सीएफ एंड्रयूज, सीआर दास। क्वेश्चन नंबर 5। विच फेमस पर्सनालिटी हैज द पॉपुलर नेम देशबंधु? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5। बुझा गए ना बच्चा कि नहीं बुझात? सर देश बंधु की बात करें सीआर दास। अच्छा जरा बताना बच्चों, अगर दीन बंधु होता तो क्या होता? अगर दीन बंधु होता तो क्या कहते? दीन बंधु हम किसे कहेंगे? क्यों क्वेश्चन पूछा गया? सर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना, जरा कमेंट बॉक्स में बताना, स्वराज पार्टी की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? जल्दी जल्दी जल्दी। जब अगर दीन बंधु की बात करते तब होता आपके ऑप्शन नंबर 3 सीएफ एंड्रयूज। सीएफ एंड्रयूज को दीन बंधु कहते हैं। दादा भाई नौरोजी की बात करें सर क्या कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को जरा बताओ। ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो सर स्वराज पार्टी की स्थापना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में किसने किया था? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। देख लो क्वेश्चन कहां कहां से बनता है। कब स्थापना किया गया? 1 जनवरी 1923 को किया गया था। कुछ भी, दीन बंधु, मदन मोहन मालवीय, भाई कुछ भी मत कहो। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था। तुक्का मत मारो, तुक्का मारोगे पाप लगेगा, तुक्का मारोगे पाप लगेगा।
रात में भूत भूत प्रेत आएगा, डराएगा, काहे तुक्का मारते हो? फरक्का बैराज कहां स्थित है? फरक्का बैराज इज लोकेटेड इन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जल्दी। जल्दी बताओ, फरक्का बैराज की बात करेंगे सर। फरक्का बैराज कहां? बंगाल में है। और इसी फरक्का के पास गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। किसमें सर? तो एक हुगली जो पश्चिम बंगाल जाती है, और एक पद्मा जो बांग्लादेश, तो इसी फरक्का बैराज के पास गंगा दो भागों में बढ़ती है। याद रखना, कहां होगा? पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान पर गंगा दो भागों में डिवाइड होती है? तो फरक्का बैराज के पास गंगा दो भागों में बढ़ती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। हुगली वेस्ट बंगाल और पद्मा बांग्लादेश। समझ में आ गया बच्चे? निम्नलिखित में से कौन सा लोक आदिवासी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? बिल्कुल ये आसान सवाल है, ये क्वेश्चन तो आपको बतानी चाहिए। वेदी, थोरा, तमाशा, रऊफ। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी। एक चीज आपसे शिकायत है। क्या शिकायत है? सर आप लोग ना लिंक को शेयर नहीं करते हो यार, शेयर कर दिया करो गुरुदक्षिणा समझ के ही, तभी तो लोगों को पता चले। बताओ, गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं आपके लिए। भैया गंगा और हुगली नहीं, पद्मा और हुगली कहोगे। सर कौन सा लोक आदिवासी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? थोरा। अगर कल आपने पढ़ा होगा तो ये मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ाया था, याद है? तमाशा भैया कहां होता है? तमाशा बंबई में होता है सर, तो महाराष्ट्र का तमाशा है। लावणी महाराष्ट्र का है। रऊफ की बात करें जम्मू एंड कश्मीर, और तो थोरा कहां की है? थोरा यूपी की है, तमाशा महाराष्ट्र की है, रऊफ जम्मू और कश्मीर की है। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाता है? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 3 वर्ष बाद, या इनमें से कोई नहीं? द उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट ट्रेनिंग कैंप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? जल्दी। भाई एक चीज समझना, कंपटीशन तभी पता चलेगा जब नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे। अब मान लो रेसिंग हो रहा है, अब आप दौड़ रहे हो, पता नहीं चल रहा है। एक बच्चा था वो बिल्कुल दौड़ रेस में हमेशा टॉप आता था। पता है क्यों? उसके पेरेंट्स भी खुश होते थे, इसीलिए क्योंकि वो अकेला दौड़ता था बच्चे। तो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की बात करेंगे तो सर ये ट्रेनिंग कैंप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रत्येक वर्ष में। कब किया जाता है? प्रत्येक वर्ष में किया जाता है, बिल्कुल याद रखना, प्रत्येक वर्ष में किया जाता है। श्रीमती वेल्दी एच फीसर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? देख लो कैसे कैसे सवाल पूछे हैं यूपी वाले एग्जाम में। कहोगे गुरुजी कहां कहां से सवाल लेकर आते हो। तो श्रीमती वेल्दी एच फीसर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? जल्दी। साक्षरता लिटरेसी किससे संबंधित है? श्रीमती वेल्दी एच फीचर पुरस्कार की बात करेंगे तो सर ये साक्षरता से संबंधित है। किससे संबंधित है? साक्षरता से संबंधित है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है बच्चे। गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? और ये 2018 का सवाल है यूपीपीसीएस का सवाल है 2018 का। बिल्कुल देख लो कि गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 50,000, 1,50,000, देख लो बताओ जरा, 1 लाख या 1,51,000 क्या होगा?
गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। कितने? 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। जरा बताना कमेंट बॉक्स में बच्चों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म यूपी के किस शहर में हुआ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म यूपी के किस शहर में हुआ है? जल्दी देखिए कितने आपके दिमाग में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म यूपी के किस शहर में हुआ है? जल्दी जल्दी, क्विक। देखिए किनका जवाब पहले दिखता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म यूपी के किस शहर में हुआ है? किनका जवाब सबसे पहले देखने को मिलता है? अभी तक तो दिखा नहीं है। यूपी के किस शहर में हुआ है गुरु गोविंद सिंह का जन्म? तलवंडी कहां चले गए सर? वो तो गुरु नानक हैं। तलवंडी 1469 की बात करेंगे, तलवंडी की बात करेंगे तो 1469 में गुरु नानक है। भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह का जन्म यूपी में नहीं हुआ है, बिहार के पटना में हुआ है। यही तो बात है, यही तो नॉलेज है आपकी। तक बस तुक्का मारने में तो तेज हो, देख रहे हो, तुक्का मारने में तो तेज हो। कोई बिजनौर, कोई वाराणसी, कोई कुछ, कोई बलिया। बहुत बढ़िया, कीप इट अप, ग्रेट। विवेकानंद युवा पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 से 1987 1990 1992। क्वेश्चन नंबर 11। फंस जाते हो बच्चे आप लोग फंस जाते हो गूगली में, क्या करें? देखो, जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी कुमार बनारस, बिल्कुल जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर ये नो पापा, यही कहानी है। तुक्का मार दो। देख लो, हरपाल सिंह, मुजफ्फरनगर, बहुत बढ़िया। विवेकानंद युवा पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। सर विवेकानंद से याद आया, विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ओरिजिनल नेम, विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? जल्दी, विवेकानंद का ओरिजिनल नेम, क्विक। विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? और विवेकानंद की बात करेंगे 1893 में। आपको याद होगा कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद शिकागो सिटी में, शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन आयोजन करते हैं। धर्म सम्मेलन आयोजित करते हैं। कहां? शिकागो सिटी में धर्म सम्मेलन आयोजित करते हैं। जल्दी बताओ। तो ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और एक चीज याद रखना, राजस्थान के खेतड़ी शासक ने इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम रखने की सलाह दी थी। स्वामी विवेकानंद नाम रखने की सलाह दी थी। नरेंद्र दत्त या नरेंद्र नाथ दत्त कह दें। भाई करण यादव मूल शंकर दयानंद सरस्वती का। हे भगवान, क्या होगा इनका? दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर। कुछ भी कह दो, तुक्का मार लो। उत्तर प्रदेश सरकार का पुलिस विभाग निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं करता है? भैया जब एसआई बनोगे, कांस्टेबल बनोगे तो ये अवार्ड आपको दिए जाएंगे। पुलिस पदक एवं सम्मान, पुलिस शौर्य पुरस्कार, बहादुरी पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल जो समझ में आए बोल दो। महेश दत्त बोल दो, महेश भट्ट बोल दो, संजय दत्त बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ना समझ में आए तो अपना नाम बोल दो, कुछ भी तो बोल दो। उत्तर प्रदेश सरकार का पुलिस विभाग कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं करता? पुलिस शौर्य पुरस्कार। जबकि पुलिस मेडल एंड ऑनर प्रदान किया जाता है, बहादुरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बिल्कुल याद रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिहार सॉरी यूपीएसआई के सवाल का, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरस्कार की घोषणा की है? साहित्य, पत्रकारिता, कार्टून, संगीत। क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी। देखो गुड़िया जी, रोहित सर कह रहे हैं बिल्कुल कुछ भी कह दो, कह तो नहीं, कुछ भी नाम रख दो आप लोग। उत्तर प्रदेश सरकार की बात तो
तो सर पत्रकारिता में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरस्कार की घोषणा की है? जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में। एक चीज और बताना, पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जल्दी, पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जल्दी, पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? क्विक। देखिए कितने लोगों को पता है पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? कितने लोगों को पता है ये? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने अनिवार्य रूप से किसका निर्माण किया था? भारी जल, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक या चमड़े की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 14। भाई साहब पुलतीजर पुरस्कार, पुलतीजर पुरस्कार सबसे बड़ा पत्रकारिता का पुरस्कार है। क्या है? पुलतीजर पुरस्कार। कौन सा? पुलतीजर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है पत्रकारिता में, याद रखना। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने अनिवार्य रूप से पेट्रोकेमिकल का निर्माण किया था। आपको याद होगा 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यही कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, जिससे मिथाइल आइसोसाइनाइड MIS लीकेज हुआ था, जिससे पूरा भोपाल त्रस्त हो गया था। पूरा भोपाल त्रस्त हो गया था। तो बिल्कुल याद रख, कब? 2-3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटा था। यूनियन कार्बाइड कंपनी कहां की थी? USA की थी। कहां की थी? USA की थी। एंडरसन इसका मालिक था इस समय, जो भारत में काम कर रहा था। बात समझ में आ गया? उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी। सुरेंद्र बहादुर जी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पार्टिकुलरली पत्रकारिता में नहीं दिया जाता है, बिल्कुल वो समाज सेवा के लिए भी है, याद रखना। ठीक है बच्चे? तो सर उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। कहां पे? गाजियाबाद में स्थित है। कहां पे? सॉरी, लखनऊ में स्थित है। कहां पे? लखनऊ में स्थित है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी रिसर्च सेंटर हैं यूपी के, वो सब के सब आप नोट